वर्मी कंपोस्ट की क्या क्या विशेषता हो सकती है। हमारे इंस्टाग्राम पेज पर काफ़ी किसान साथियों के कमेंट आए कि जैविक खाद डालने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कीजिए और पूरी जानकारी डिटेल में बताइए। आज नहीं तो कल जैविक ही हल, खाद डले तो खेत नहीं तो मिट्टी रहे। साथियों, जैविक खाद अपनाइए, फसलों को जड़ से बचाइए और धरती माँ की यही पुकार, मत डालो रसायनों की पुकार। आज नहीं तो कल जैविक ही है हल। साथियों, मैं अमित कुमार श्री श्याम इंडस्ट्रीज में एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैविक खाद डालने के फायदे के बारे में आज हम पूरी डिटेल में जानकारी बताने वाले, लास्ट तक बने रहिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत बना रहता है अगर हम जैविक खाद डालते हैं। जैविक खेती जो किसान करते हैं उनके खेत में अच्छी क्वालिटी की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन होता है और फसल का उत्पादन गुणवत्तापूर्ण होता है। फसल की पैदावार अच्छी मिलती है और मिट्टी की उर्वरता में भी सुधार होता है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट खाद में गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना एक्टिनोमाइसीटीज की मात्रा होती है, जो कि पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जो कि इसमें 17 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। किसी भी फसल के अंदर जो भी पोषक तत्वों की मात्रा की जरूरत होती है, तो उस पोषक तत्व की मात्रा उस फसल के अंदर विद्यमान हो जाती है। जिस भी पोषक तत्व की जरूरत होती है, प्लांट को जरूरत के अनुसार पोषक तत्व धीरे धीरे मात्रा में मिलते रहते हैं। साथियों, जैविक खेती करने से मिट्टी के भौतिक और रासायनिक गुणों में सुधार होता है और रासायनिक खाद की तुलना में हमारी ये खाद लगातार 2-3 साल तक काम करती रहती है। इसके पोषक तत्वों का धीरे धीरे यूज होता रहता है, जो कि हमारी मिट्टी के लिए भी बेनिफिशियल है। जैविक खेती करने से मिट्टी की उर्वरता में और फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है और हमारी फसल की पैदावार दुगुनी मिलती है, जिसका मूल्य हमें अधिक मिलता है। साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जो सब्जियां लगाते हैं वहाँ पे आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। फूलों पर कर सकते हैं, पेड़ों पर कर सकते हैं और फूल वाले पौधों के लिए बहुत उपयोगी वर्मी कंपोस्ट खाद है। साथियों, अगर आप बात करें हमारी वर्मी कंपोस्ट खाद को स्टोर करने की, तो आप इसे 2-3 साल तक लगातार स्टोर करके रख सकते हैं। इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। रासायनिक खादों को अगर आप घर में रखते हैं तो उनमें खराबी हो जाती है और वो खराब होने लग जाते हैं। किसान साथियों को जैविक खेती अपनाते हैं तो कम कीमत में अधिक उत्पादन होता है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो साथियों, आपके लिए हमारी वर्मी कंपोस्ट की छोटी बड़ी पैकिंग में हमारी वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। हानिकारक रासायनिक पदार्थों से भी बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया जैविक खाद डालने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टा फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन प्लेस कर दीजिए, जिससे अगले आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। जैविक खेती से किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो आइए दोस्तों, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं अमित कुमार श्री श्याम इंडस्ट्रीज में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, जैविक खेती से किसानों की आय में वृद्धि कैसे होगी। नमस्कार सभी देशवासियों को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है, तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट तक। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लेके आ रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथियों, और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो जैविक खेती से जल की पूर्ति अच्छी होती है। अगर हम जैविक खेती करते हैं जिससे हमारी जल की पूर्ति अच्छी होती है मृदा के अंदर। इसी के साथ में रसायनों की वजह से जल का जो खर्चा होता है अधिक, उससे भी हमें जैविक खेती से बचाव होता है जल का, जिससे हम जैविक खेती में अपनी आय को कम कर सकते हैं, खर्चे को कम कर सकते हैं। और साथियों, अगर किसान जैविक खेती अपनाते हैं तो उनको एक स्वच्छ इन्वायरमेंट जो कि पर्यावरण मिलता है। इसी के साथ में अगर बात की जाए जैविक खेती में, तो हम जो जैविक खेती अगर अपनाते हैं तो खाद्यान्न जो अनाज है उनकी गुणवत्ता हमारी बढ़ जाती है। इसी के साथ में जैविक खेती करने वाले किसानों को धीरे धीरे पूंजी कम लगती है। जैसे हम रसायन डालते हैं तो उनकी पूंजी घटती जाती है और उनकी ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनकी पूंजी बढ़ती जाती है, जिनकी आय में वृद्धि हो सकती है। साथ ही अगर किसान जैविक खेती करते हैं तो उन्हें लगातार कई सालों तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और उनकी आय जो कि वृद्धि होती है तो उनका खर्चा कम होते जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान को कई सारे फायदे होते हैं। इसी के साथ में अगर बात की जाए भौतिक और जो जैविक गुण होते हैं उनमें सुधार होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से किसान सामान्य उत्पादन से कई गुना
अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से उत्पाद का मूल्य भी डबल मिलता है। जो अगर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो उसकी पैसा जो फसल होती है उससे कई गुना उसे पैदावार मिलती है, अधिक मिलती है और उसी के साथ में उसको मूल्य भी अधिक मिलता है। इसलिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। तो साथियों, आज हमने जाना कि किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो सकती है। जैविक खेती करेंगे तभी हमारी ये आय में वृद्धि हो सकती है। जैविक खेती से मिट्टी पर सुधार कैसे किया जा सकता है। जैविक खेती से मानव का स्वास्थ्य बेहतरीन कैसे होता है और मानव के स्वास्थ्य पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है जैविक खेती का। जैविक खेती से मृदा में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है। जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता शक्ति पर प्रभाव पड़ता है और जैविक खेती करते हैं जो किसान तो उनकी मिट्टी की उत्पादकता भी बढ़ती जाती है। जैविक खेती में खाद बनाने पर जब हम कवर क्रॉपिंग करते हैं तो फसल पर और हमारी मिट्टी पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ते हैं जिससे हमारी मिट्टी स्वच्छ और अच्छी बनती है। मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं उन पर प्राकृतिक रूप से मदद मिलती है और हमारी मिट्टी एकदम स्वच्छ पर्यावरण के साथ बेहतरीन बनती है। जलवायु परिवर्तन में मदद मिलती है। जैविक खेती से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। साथियों, जो किसान जैविक खेती अपनाते हैं तो उनके खेत में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। और साथियों, जैविक खेती से मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है जिससे खेत के मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं जिससे जल का संतुलन बना रहता है। और हमारी जैविक खेती अपनाने से जैविक पेड़ पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की आबादी बढ़ जाती है। सूक्ष्म जीवाणु मृदा में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके और हमारे डिकम्पोस्ट होकर कार्बन मिलता है जिससे फसल में कार्बन की पूर्ति होती है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। इसी के साथ में बात की जाए जैविक खेती से रासायनिक खादों पर निर्भरता कम हो जाती है, उत्पाद की लागत में कमी आती है, खाद्य सुरक्षा बेहतरीन हो जाती है और फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारी मिट्टी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और मिट्टी अच्छी बनी रहे। मिश्रित फसलें हमें लगानी चाहिए। साथियों, इसी प्रकार से हमें मिट्टी को सुधार पर कार्य करनी चाहिए